दोस्तों नमस्कार। ट्रेन अपना रास्ता भटककर पटना की जगह पुरुलिया पहुंच सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं। ट्रेन अपना रास्ता भटककर गोरखपुर की जगह राउरकेला पहुंच सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं। आपने जो अपना बायोडाटा जॉब के लिए किसी कंपनी के पास भेजा होगा, अलग अलग जो जॉब वाले एजेंट वेबसाइट चलाते हैं उनके पास जो आपने अपना बायोडाटा भेजा, तो आपका बायोडाटा वहां से भटककर हैकर के पास पहुंच सकता है। करीबन 3 करोड़ लोगों का बायोडाटा जो हैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल हैं, उनके पास पहुंच चुके हैं, जिसमें आपके सारे डिटेल्स होते हैं। आपका नाम, आपके घर का एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ डिटेल होता है। वो भटककर हैकर के पास पहुंच सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि गोदी मीडिया ने लाख जोर लगा लिया इन 4-5 सालों में नफरत फैलाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहे और आज भी नाकामयाब है। बीते सोमवार को जो ईद का त्योहार गुजरा, अब्दुल्ला के 2 बच्चों ने ईद नहीं मनाई, लेकिन अब्दुल्ला को ईद का एक ऐसा तोहफा मिला, ऐसा ईदी मिला कि अब्दुल्ला कहता है कि मैं इसे पूरे जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। राहुल मेरठ का रहने वाला है। लॉकडाउन 1 से पहले कुछ ही दिन पहले खोरा में शिफ्ट हुआ। खोरा जो कि नोएडा में आता है, लेकिन वो बेसिकली है गाजियाबाद में। राहुल अपने पत्नी के साथ खोड़ा में रह रहा था। बीते रविवार को, यानी कि ईद से 1 दिन पहले, उसकी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, जिसको लेबर पेन शुरू हुआ, प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। 9 बजे रात को राहुल ने कई लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने राहुल का फोन नहीं उठाया। लेकिन राहुल ने जब अब्दुल्ला को फोन किया तो अब्दुल्ला ने फोन उठाया, और रात के 9 बजे राहुल की पत्नी को लेकर के, राहुल के पास पैसे नहीं थे। राहुल एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था, उसकी नौकरी जा चुकी थी। अब्दुल्ला राहुल के पास आया और एक ऑटो में बिठा करके राहुल की पत्नी को जिला अस्पताल नोएडा पहुंचा। वहां के नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि हम इसको यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते, ये गाजियाबाद में आपको ले जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल में तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जो लगाए गए हैं, उसकी वजह से आम आदमी को कितनी परेशानियां हो रही है। लेकिन राहुल की पत्नी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि फिर राहुल ने बहुत सारे विनती किए। किसी तरह से उसके पत्नी को नोएडा के जिला अस्पताल में कुछ क्षण के लिए ट्रीटमेंट दिया गया, और उसको फिर कहा गया कि आपको यहाँ से इसको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह डॉक्टर 11 बजे आएंगे, यानी कि मंडे को डॉक्टर 11 बजे आएंगे, तभी इसका कुछ हो पाएगा। राहुल की पत्नी की हालत बहुत खराब थी। फिर अब्दुल्ला ने वहीं पे से एक प्राइवेट हॉस्पिटल को फोन किया नोएडा के अंदर में, वहां से एम्बुलेंस मंगवाया। यहां पे एक चीज बता दूं कि अब्दुल्ला भी एक छोटा सा गैरेज ही नोएडा में चलाता है। उसकी भी माली हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसका भी काम नहीं चल रहा था। लेकिन अपने सारे चीजों को छोड़ करके, ये रविवार की पूरी रात की घटना मैं आपको बता रहा हूं, जबकि मंडे को ईद था, सोमवार को ईद था। अब्दुल्ला के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब्दुल्ला प्राइवेट हॉस्पिटल में फोन किया, एम्बुलेंस मंगवाया, फिर उसकी पत्नी को उस पे डाल के फिर उस प्राइवेट हॉस्पिटल में रविवार की रात को ही पहुंचाया गया। लेकिन इस सब के दरमियान राहुल की पत्नी की ब्लीडिंग इतनी हुई कि उसकी हालत और खराब हो गई। हालांकि हॉस्पिटल पहुंच के हॉस्पिटल ने उनसे 4 यूनिट खून की डिमांड करी। उसी वक्त फिर रात को ही अब्दुल्ला और राहुल ब्लड बैंक के लिए भागे, और इस सब चीजों में अब्दुल्ला राहुल के साथ खड़ा था। फिर ब्लड बैंक में जाके अब्दुल्ला ने ब्लड डोनेट किया, खून दिया, फिर वहां से अपने खून का इंतजाम करके आया। और जब सब कुछ एक तरह से नॉर्मल हो गया, तो अब्दुल्ला जब अपने घर पहुंचा, तो ईद के दिन सुबह 7 बजे राहुल ने अब्दुल्ला को फोन किया कि अब्दुल्ला भाई मुबारक हो, मैं एक बच्ची का पिता बन गया हूं। और इस सब के बीच अब्दुल्ला आज अपने दोस्तों के बीच चंदा इकट्ठा कर रहा है, ताकि राहुल हॉस्पिटल का बिल भर सके और अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले जा सके। इस तरह से अब्दुल्ला ने जो इंसानियत निभाई, और अब्दुल्ला का कहना है कि इससे बड़ा ईदी मुझे क्या चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि गोदी मीडिया ने हमारे समाज को बांटने की कोशिश करी, हमारे समाज में नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश करी। तुम नाकामयाब हो गए हो गोदी मीडिया, और तुम्हारे मालिक को तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि तुम अब नाकामयाब हो चुके हो नफरत फैलाने में। और तुम्हारे नफरत फैलाने की मुहिम को पूरे भारत ने सिरे से नकार दिया है, और तुम्हारी नफरत की जो ये पूरी कहानी है, बच्चे बच्चे की समझ में आ रही है। तो दोस्तों, अब्दुल्ला ने अपने सब त्योहार, सब चीजों को एक तरफ रख के, अपनी परेशानियों को एक तरफ रख के, राहुल के
जो पिता बनने की एक खुशी थी उसमें साथ दिया। राहुल के पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है और दोनों अब खुश हैं। और अब्दुल्ला ने कहा कि इससे बड़ा ईदी मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, ये है हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो एक भारत की निशानी है, हमारी भारत की पहचान है, वो हमारे इन चीजों को दर्शाता है और इसी से भारत की एक पहचान है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।